प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात और वो भव्य स्वागत। इसकी तस्वीरें और हेडलाइंस तो पूरी दुनिया में छाईं, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए आज इसी का जरा गहराई से विश्लेषण करते हैं। और इस पूरी मुलाकात की टोन सेट हुई प्रधानमंत्री मोदी के इन शब्दों से। यह सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, बल्कि एक बहुत सोचा समझा कूटनीतिक संदेश था जो पूरी दुनिया को दिया गया। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी उस ग्रैंड वेलकम की, फिर समझेंगे कि इसके पीछे का जियोपॉलिटिकल मैसेज क्या था। इसके बाद हम फैक्ट और फिक्शन को अलग करेंगे, आंकड़ों से रिश्तों की असलियत को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि भविष्य में ये दोस्ती किस तरफ जा सकती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक ऐसा स्वागत जिसने सारी परंपराओं को तोड़ दिया। अब देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री खुद प्रोटोकॉल तोड़कर किसी नेता को लेने एयरपोर्ट पहुंचता है, तो ये एक बेहद मजबूत पर्सनल और पॉलिटिकल कनेक्शन का साफ साफ संकेत होता है, खास तौर पर उस वक्त जब पूरी दुनिया से दबाव बनाया जा रहा हो। और इस रिश्ते को समझने के लिए इसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। जैसा कि भारत के वाणिज्य मंत्री ने कहा था, भारतीयों के लिए रूस का मतलब है सुख दुख का साथी। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये रूस के साथ दोस्ती की वो गहरी भावना है जो भारत में महसूस की जाती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहां पर एक और पहलू भी है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह का पर्सनल जेस्चर पहले भी कई बड़े नेताओं के लिए दिखाया है। यह उनकी व्यक्तिगत कूटनीति का एक तरीका है जिससे वो अहम सहयोगियों को सम्मान देते हैं। तो आखिर इस पूरे जेस्चर का, इस स्वागत का बड़ा मैसेज क्या था? दुनिया को क्या दिखाया जा रहा था? चलिए अब इसे डिकोड करते हैं। ये जो भव्य स्वागत था ना, ये असल में एक सीधा सीधा संदेश था। अमेरिका को, यूरोप को और हाँ, चीन को भी मैसेज बिल्कुल क्लियर था। भारत अपनी विदेश नीति को लेकर आज़ाद है और रूस के साथ उसके रिश्ते किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। मतलब ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों का फायदा है। देखिए कैसे रूस दुनिया को ये दिखाता है कि वो अकेला नहीं पड़ा है, भारत जैसा बड़ा देश उसके साथ है। वहीं भारत अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता को और मजबूत करता है, ये जताते हुए कि वो किसी एक गुट पर निर्भर नहीं है। अच्छा, इतनी गहरी दोस्ती, इतना भव्य स्वागत, तो फिर तो कोई बहुत बड़ी बड़ी डील्स भी हुई होंगी, है ना? बस यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तो सवाल सीधा है, इतने बड़े समिट में आखिर कौन से बड़े नए डिफेंस सौदे हुए? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। हुआ ये कि एक हेडलाइन जो वेस्टर्न मीडिया से शुरू हुई, वो आग की तरह फैल गई कि रूस और भारत के बीच $3 बिलियन की एक नई न्यूक्लियर सबमरीन डील हुई है। भारत में भी इसे कई मीडिया हाउसेज ने उठाया। लेकिन फिर सामने आई असलियत। पीआईबी फैक्ट चेक ने साफ कर दिया कि यह खबर ही झूठी है। देखिए, कोई नई डील हुई ही नहीं थी। यह असल में 2019 के एक पुराने कॉन्ट्रैक्ट की बात थी जिसकी डिलीवरी में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। तो चलिए इस सारी हाइप और फेक न्यूज़ को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि जमीन पर असलियत में आंकड़े क्या कहते हैं। व्यापार के आंकड़ों को देखिए, यह तस्वीर चौंकाने वाली है। एक तरफ भारत रूस से लगभग $63 बिलियन का सामान खरीद रहा है और दूसरी तरफ रूस को बेच कितना रहा है? सिर्फ $5 बिलियन। ये एक बहुत ही एक तरफा व्यापार है जो एक बड़ी चिंता का विषय है। और यही कहानी डिफेंस में भी दिखती है। एक जमाना था 2010 से 2014 के बीच जब भारत के 72% हथियार रूस से आते थे और आज ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 36% रह गया है। मतलब सीधा आधा। भारत अब अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों से भी जमकर खरीदारी कर रहा है। अब एक और बहुत जरूरी चीज है रीलॉस समझौता। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिससे रूस के जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट भारत के बंदरगाहों और एयरबेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। ये सैन्य सहयोग को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएगा। मजे की बात यह है कि रूस की संसद तो इसे मंजूरी दे चुकी है, लेकिन भारत की तरफ से इस पर पूरी तरह चुप्पी है। इतने बड़े समिट में इसका जिक्र तक नहीं हुआ, जो ये दिखाता है कि भारत शायद अभी इस पर आगे बढ़ने में झिझक रहा है। तो इन सबको अगर हम जोड़कर देखें, दोस्ती की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जमीन पर कुछ और ही कहानी, तो सवाल उठता है कि इस जटिल और ऐतिहासिक रिश्ते का भविष्य क्या है? तो हमने क्या देखा? पहला, सिंबॉलिज्म यानी प्रतीकवाद बहुत मजबूत है। दूसरा, इकोनॉमिक्स पूरी तरह से एक तरफा है।
तीसरा, डिफेंस रिश्ते बदल रहे हैं, भारत डाइवर्सिफाई कर रहा है। और चौथा, असलियत जो है वो हेडलाइन से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स या पेचीदा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस बदलती हुई मल्टीपोलर दुनिया में जहां कई पावर सेंटर्स हैं, इस समय की कसौटी पर खरी उतरी दोस्ती का असल मतलब क्या है और इसका भविष्य कैसा होगा?